या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां भगवती, जय मां भवानी। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आज से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस दिन नवरात्रि का व्रत करने, कथा को सुनने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर परिवार में सुख शांति होती है, भक्तों के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभता का प्रतीक है। आज मैं आपको सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत की महल्ले की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। इसे श्रवण करने से ही पहले दिन की नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा, साथ ही दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। तो आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक कथा में ही आपको माता रानी की संपूर्ण कृपा का फल प्राप्त हो जाएगा। जय माँ भगवती। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वह धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या, अपार सुख की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि को व्रत नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके, तो एक समय भोजन करे, 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आई हुई मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वे भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या सुमति अपने पिता के घर वाले काल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वह उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगी, अरे दुष्टा, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब प्रकार से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्टी से, दरिद्र से या जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, तो जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना
ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कठिन वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? यह सब मुझसे कहो। तो ब्राह्मणी को ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ इसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, इन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले, भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको
प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजुरों के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाग से अर्घ देने से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की, बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्रि व्रत का महात्म्य बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण शक्तियों से पूरित है, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का है। तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। उसकी बात सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। माँ दुर्गे अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई तो भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी उत्तम नहीं। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इच्छा इतनी व्याग्र हो गई कि किसी प्रकार से कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार माता सती पिता के घर पहुंच गई और पिता के घर पहुंचकर देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा यह भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है।
वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। देवी सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी और हेमवती भी उन्हीं की नाम है। प्रिय भक्तजनों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव से हुआ। कहा जाता है नवरात्रि के प्रथम दिन जो भी भक्त शैलपुत्री माता का दर्शन करता है, कथा को सुनता है, सभी वैवाहिक जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। शैलपुत्री माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल, दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, वह महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ, जो अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, वान, धनुष, परित, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरचेस मनवंतर में सुरथ नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने वन में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही आप दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा धन खाली हो जाएगा। ये और वे भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमने क्यों दिखाई देते हो? राजा सुरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा,
वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरी विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। वहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता मेरे पुत्रों और स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया गया, उनके प्रति भी तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वे सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति प्रेम, स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों? महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इतना प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि दोनों नाम के वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण वार्तालाप करके बैठे। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। उनके प्रति दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें ये मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर दिखते हैं। ये ठीक है, मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि भी समझदार हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी है जैसे मृग और पक्षियों की, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षियों की होती है। यह और अन्य बातें भी प्राय समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते? मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश किए गए अपने उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। भगवत जननी माँ माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ?
उनके चरित्र कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को भयानक असुरों को अपने पास आया भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही वशकार हो, स्वर भी तुम्हारी स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी शुदा हो, नित्य अक्षर, प्रणम्यकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम्ही से जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है, सदा तुम्ही इसके कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोरूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीम, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप, गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध, ये भी तुम्हारी अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत और असत रूप जो वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ है। मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुम्ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वरी, भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु कैटव को मार देने के उद्देश्य से भगवान विष्णु के जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति की, तब भी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की सैया से उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, कोई वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा मैंने वर मांगा, वहाँ किसी वर से क्या लेना था। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर
जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाली भगवान ने उन दोनों की मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाली। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो, प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ भवानी की जय। प्रिय भक्तजनों, द्वितीय अध्याय का रसपान करेंगे हम चैत्र मास के द्वितीय महात्म्य की कथा में। अब आइए आपको सुनाते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी की परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहती। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, पर वैष्णो देवी वहीं खड़ी रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर उस दिव्य कन्या की बात मान लेते हैं और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा देते हैं। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांव वाले अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाह रही है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांव वासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसने लगी। जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब उसने कहा, मुझे खीर पूरी की जगह मांस चाहिए, मदिरा चाहिए। तब कन्या रूपी माँ ने समझाया, ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ ब्राह्मण के घर भोजन है, इसमें मांस नहीं मिलेगा। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। माना जाता है माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माँ ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जल में अपने केश धोए। आज उस पवित्र जलधारा को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। पवित्र जल को पीने से, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दौरान माँ ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे वहां तक आए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बिका है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी के नाम से जानी जाती है। अर्धकुंवारी के पहले माँ की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा। गुफा के बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी जब वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर देती हैं। भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव की घाटी में गिरा दिया। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने माँ से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को
पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 9 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की, दिनचर्या बना ली और देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई, आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती रहती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति की सत्य, रज और तम तीनों रूप माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से प्रकट हुई, वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब मालूम हुआ भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वे भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब समुद्र तट पर कन्या ध्यान मग्न थी। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत धर्म पालन किया है, किंतु कलयुग में वे कल की अवतार लेंगे और पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। जब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों को दूर करो। प्रिय भक्तजनों, अब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वचन दिया था, सभी संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, जय शिव शंभु, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। माता रानी आपका जीवन सदैव आनंदमय और खुशियों से परिपूर्ण करे। ओम नमः।